मैया भगवान की तरफ पीट किए चेहरा सामने किए बैठी है। भगवान ने आवाज लगाई माई, नहीं बोली। फिर आवाज लगाई माई, नहीं बोली, रोने लगी। फिर आवाज लगाई तो और तेज रोने लगी। तो उसी समय चेहरा की तरफ सामने जाकर के देखा, पूछा बुआ तुम रोई क्यों? बोली बेटा आज तक मैं तुझे अपना बेटा समझती रही, लेकिन आज पता चला कि वास्तव में तुम भगवान हो। आज पता चला कि वास्तव में तुम भगवान हो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया और कहा कि बुआ तू मुझे भगवान मत बताना। अगर तूने मुझे भगवान बता दिया तो ये पांडव अलमारी में रख देंगे और मेरी पूजा करने लगेंगे। बोले नहीं बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूं, अभी तक मैं तुम्हें अपना बेटा समझती रही, लेकिन आज पता चला तुम भगवान हो। बोले कोई बात नहीं, अगर तुमने भगवान बता ही दिया तो मेरी इच्छा ऐसी है कि तुम हमसे कुछ मांग लो। जवाब दिया और कहा कि तुम हमसे कुछ मांग लो। विचार किया क्या मांगे, मांग लो। मना करने लगी, क्या मांगे? और देखिए भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर भाव है, भावना है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन पांचों पांडव द्रौपदी से सबसे पहले आज प्रभु से मांगते। सर्वप्रथम कौन मांगता है? धर्मराज युधिष्ठिर सामने आते और मांगते। और एक बात कहिए, क्या मांगू नंदलाल में दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे न मन अभिमान। क्या मांगू नंदलाल में दे दो ये वरदान, और झूठ कभी बोले नहीं, रहे न मन अभिमान। ये क्या किसने मांगा? धर्मराज युधिष्ठिर ने कि हम कभी झूठ ना बोले, मेरे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। अब मांगते हैं भीम। तो भीम ने क्या मांगा? मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, चलते फिरते जागते तेरो नाम जपे नटखट। मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, और चलते फिरते जागते तेरो नाम जपे नटखट। अब नंबर आया है अर्जुन का। तो अर्जुन ने क्या मांगा? नजरों से नजरें मिले, मिले ज्ञान प्रभाव, मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव, और संगत मिले जो आपकी इतना ही बर देव, मेरे मन अभिमान को गिरधारी हरि ले। संगत मिले जो आपकी इतना ही बर देव, और मेरे मन अभिमान को सो गिरधारी हरि ले। अब नंबर आया नकुल और सहदेव का। तो नकुल और सहदेव ने क्या मांगा है? आहा, प्रेम प्रभा मिले हमको, कहने लगे सहदेव, हृदय में दे दो जगह, हे देवों के देव। श्रोता बंधो, अब नंबर आया द्रौपदी का। तो द्रौपदी ने क्या मांगा? भक्ति भाव और प्रेम का मन में होई उछाल, सखा सखी को मांगती, सो गोविंद तुमसे भाव।
अब नंबर आया सुभद्रा का। भगवान घबरा गए, मेरी ये बहन सुभद्रा ना जाने क्या मांगेगा। तो देखिए सुभद्रा ने क्या मांगा। चंचल मन तोता मेरो पिंजड़ा ही पदनाथ, पिंजड़े में मनवा रहे कोई हृदय तुम्हारे पास। चंचल मन तोता मेरो पिंजड़ा है पदनाथ, पिंजड़े में मनवा रहे कोई हृदय तुम्हारे पास। श्रोता बंधो, अब काहे कुंती से कहा आप भी मांग लो। तो देखिए दादा कुंती ने क्या मांगा, दुख दे दो। क्या मांगा, हमें दुख दे दो। भगवान किसी को मिले कोई दुख मांगेगा क्या? कोई दुख मांगेगा? नहीं मांगेगा। लेकिन कुंती ने जवाब दिया कि आप हमें दुख दे दो। भैया ध्यान देना, कुंती की जिंदगी में इतना दुख मिला और फिर भी दुख मांगा। कहा कि देखिए अगर आप दुख दे दोगे तो मैं भगवान को हमेशा याद करती रहूंगी, और अगर आपने सुख दे दिया तो मैं भगवान को भूल जाऊंगी। और देखिए नरसी के जीवन में जब भगवान आए थे तो नरसी के जीवन में भगवान तब आए थे, नरसी की हालत वो थी, टूटी गाड़ी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, बैलों में जान नहीं थी, नरसी परेशान थे, गाड़ी रेत में अड़ी थी। भगवान बालक रूप बन के पहुंचे और कहा है महात्मा क्या तेरी इस गाड़ी को मैं चलाऊं? जवाब दिया और कहा जब हमने नहीं ये गाड़ी चला पाई तो क्या ये गाड़ी को चला पाएगा? विचार किया, ये अपने मन को समझा रहा है, कहा तू भी चला ले। तो आज उसी समय भगवान ने जैसे ही हाथ को रखा है, टूटी गाड़ी आगे बढ़ गई, बैलों में जान आ गई। और जब बैलों में जान आ गई तो पीछे ब्राह्मण पूछ रहे नरसी, ए महात्मा ये बालक कौन है? उस समय नरसी समझ गए ये भगवान है। कहा ब्राह्मण देव पास में आइए, आपको हम कान में बताते कौन है। तो समझा के बोले सुनो ये कौन है? कि सावरिया के आगे और चले ना कोई चोर। सावरिया के आगे चले ना कोई चोर, मेरी गाड़ी आंगन मारो ये छलिया नंद किशोर। सावरिया के आगे चले ना कोई चोर, गाड़ी आंगन मारो ये छलिया नंद किशोर।
जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। आज उसी समय भगवान ने कहा, जवाब दिया, तुम्हारे ऊपर इतना दुख पड़ा महाराज, कितना दुख। कुंती का पति जवानी पे मर गया था, ऐसा भागवत में लिखा है। कुंती का पति पीलिया का रोगी था। भगवान ने कहा, तुम्हारे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया, तुम्हारी पुत्र वधू को निवस्त्र करने का प्रयास किया, तुम्हारे बच्चों के लिए वनवास, अज्ञातवास, तुम्हारे नाती के लिए, बच्चों के लिए वनवास, तुम्हारे नाती को 7 महारथियों ने मिलकर मार दिया था, और फिर भी तुम दुख मांग रही हो। तो कुंती ने एक बात कही, मैं दुख इसलिए नहीं मांग रही। क्यों मांग रही? सुख के माथे सल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख को जो पल पल याद कराए, और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे ना होय। और सुनो, दुख ही मानव की संपत्ति है, प्यारे ध्यान देना। तो फिर दुख से क्यों घबराना है, दुख ही क्या कहा दादा? दुख आया है तो जाएगा, माता है ध्यान देना। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। इंसान की जिंदगी में चढ़ाव उतार आते रहते, कभी सुख तो कभी दुख। और अगर दुख की बात की जाए तो यहाँ तो अगर मनुष्य योनि मिली है तो दुख तो मिलना ही है, क्लियर है। तो दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, लेकिन सुख जाएगा दुख देकर और दुख जाएगा सुख देकर। दुख क्या देके जाएगा? सुख। तो अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? दुख, क्योंकि दुख सुख देके जाएगा, इसलिए ध्यान देना। सुख देकर जाने सुख दे कर जाने वालों से ये मानव जवाब दिया, विपदौ न ईव विपदा संपदौ न ईव संपदा। विपत नारायण स्मृति, संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं होती हो, संपत्ति संपत्ति नहीं होती है। भगवान को भूल जाना विपत्ति और भगवान को याद रखना संपत्ति है। याद रखना मेरे भैया, समय वो था पितामह बाणों की सैया पे पड़े थे,
बाणों की सैया पे पड़े थे, चारों तरफ लहसें पड़ी थी, चील कौआ घूम रहे थे और महाराज लहसों को नोच नोच के खा रहे थे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बुआ हम तुम सुखो दुख में लगे बाबा बाणों की सैया पे पड़े और पितामह कह रहे थे क्या कि जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। हम दुख और सुख में लगे तो आज उसी समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित पितामह के सामने पहुंचे, प्रणाम किया है सम्मान के साथ। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती हो, अर्जुन ने प्रणाम किया है, तो आज मेरे भैया अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पितामह ने जवाब दिया और कहा, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए? और महाराज जब आंखों में आंसू आए तो कहा, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए? बोले आंसू आने की बात ही है क्यों कि ऐसा भी कोई महाभारत का युद्ध होता है, क्यों सामने बाबा खड़े हो, नाती बाबा को मारने का प्रयास कर रहा हो, बाबा धनुष नहीं छोड़ रहे, नाती बाण मार रहा है, याद रखना ऐसा था वो महाभारत का युद्ध। बोले बेटा, पितामह ने जवाब दिया, बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया था, और सुनो तुमने ही बाण मारा था, मैं तुम्हें याद कर रहा था, मैं कह रहा था क्या, अरे सरसैया पे पड़े अरे पितामह सोच करे वारी, पक्षपात करी लई बुद्धि मेरी ईश्वरनी मारी, और बोले बोले अरे पांडवा ना सोचोगे, धर्मराज करवाया जो हम का जवाब देंगे, अरे say
बेटा तुमने ही बाण मारा था, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, लेकिन हे लाल तुमने उस वक्त एक भूल कर दी। कौन सी? क्या तुमने मेरे पूरे शरीर में बाण मार दिया। अगर एक बाण तुम मेरे मस्तक में मार देते तो शायद ये दुख देखने के लिए नहीं मिलता। तुमने गलत किया। उसी वक्त भगवान कन्हैया आए, बोले आ गए प्रभु, ले आ गए। जब तक पांडव आए तब तक पितामह ने आंखें नहीं खोली। भगवान कन्हैया जैसे ही आए पितामह ने आंखें खोली, बोले आपका इंतजार था मुझे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये दुख देखने के लिए हमें क्यों मिल रहा है। पितामह ने जैसे ये बात कही भगवान कन्हैया बोले बताएंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं। ये पांडव जो है ना ये जा रहे, इन्हें कुछ ज्ञान दे दो। तो आज ज्ञान क्या देते? कहा कि सुनो पांडव, कोई पाप करता हो तो पाप को देखना नहीं, क्योंकि पाप करने से ज्यादा देखने वाला पापी होता है। जो करता है वहां जो देखता है वो उससे भी बड़ा पापी होता है। तो देखना नहीं। और किसी की जान बेफजूल जा रही हो तो जान बचा देना। और बोले अगर किसी स्त्री की लाज जा रही हो तो लाज बचा देना, देखते मत रहना। जैसे ये बात कही एकदम से द्रौपदी थाली मार के हंस गई। कौन? आप ये बात कह रहे हैं स्त्री की लाज जाती हो, ये बात आप कह रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए। पितामह के दिमाग में झटका लगा। द्रौपदी शर्म करो थोड़ी। हम शर्म नहीं, शर्म तुम करो। कुलवती बहू को ससुर के सामने ऐसे हंसना शोभा नहीं देता। क्यों तुम हंस रही हो मेरे सामने? बोले हंसने वाली बात ये आप कह रहे स्त्री की लाज। आपसे अच्छा तो वो रामायण का गिद्ध है। याद करो रामायण का गिद्ध है। जब रावण सीता को चुरा करके ले जा रहा था, गिद्धराज ने कहा था कि मनुष्य क्या सब मर गए, कोई लाज बचाने वाला नहीं है इस स्त्री की। तो गिद्धराज सामने आए जिन्होंने अपने पंखों को भी कटवा लिया था और अपनी जान देती। तुम तो उससे भी गए बीते हो। क्यों? एक दिन मेरी साड़ी को दुशासन खींच रहा था,